नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। दिल्ली में भाजपा ने आम आदमी पार्टी की बची खुची साख को खत्म करने का प्लान बनाया है। भाजपा 2 फ्रंट पर काम कर रही है। सरकार गठन और आम आदमी पार्टी की फाइलों को अंजाम तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री सचिवालय को सील करने के साथ ही ये प्रक्रिया शुरू की गई है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नई पहल की घोषणा की गई है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी साझेदारी शामिल है। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो दोनों देशों के शैक्षणिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल बीके सक्सेना को सौंप दिया। उसके बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। आतिशी का कार्यकाल महज 141 दिन रहा। उनकी पार्टी आप को विधानसभा चुनाव में 22 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को 48 सीटें मिली। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा प्रमुख जगत गुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ये हमला फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के विरोध से जुड़ा हो सकता है। कॉमेडियन और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादी के माता-पिता पर दिए अश्लील बयान पर महाराष्ट्र के राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेसी नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि मैं भी एक पेरेंट हूं और रणवीर अलाहाबादिया ने जिस तरह की बात कही है, अगर वो मेरे सामने आता है तो मैं ही उसको जोरदार थप्पड़ मारूंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के बीच मुलाकात। ये मुलाकात राज ठाकरे के निवास स्थान शिवतीर्थ पर हुई, जो 1 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री फडणवीस अचानक से राज ठाकरे के घर पहुंचे थे या ये पूर्व नियोजित थी बैठक? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन बीजेपी खेमे से इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। और अब महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस बात का शोर हो रहा है कि भविष्य में आने वाले बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे और बीजेपी कहीं एक साथ चुनाव तो नहीं लड़ रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 500 अंकों की बढ़त के साथ 52,000 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने भी 15,500 का स्तर पार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये 74.50 के स्तर पर पहुंच गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट के कारण भारत में भी सोने के दाम में 2% की कमी आई है। प्रसिद्ध निर्देशक राजकुमार हिरानी ने अपनी नई फिल्म स्वदेश 2 की घोषणा की है, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म फेयर अवार्ड में पुष्पा 2 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अपने नाम किया। नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और इसे क्रिटिक्स ने भी सराहा है। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसमें संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जाम की स्थिति में लोग भूखे प्यास से बेहाल हो रहे हैं। प्रयागराज संगम स्टेशन को भी भारी भीड़ को देखते हुए बंद कर दिया गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चाइना ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की है, जिससे सीरीज 3-2 से अपने नाम की। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। फाइनल में ईरान से मुकाबला रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फिलहाल दिन भर की खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।